हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के पार्ट 4 की। पार्ट 3 हमने पढ़ लिया है, पार्ट 1 और 2 भी हमने पढ़ लिया है। अगर किसी ने भी पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके नीचे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमने समांतर माध्य की बात कर ली थी। अब आज हम बात करेंगे समांतर माध्य के बाद में माध्यक की। तो देखो, माध्यक क्या होता है। यदि किसी चर राशि x के मानों का आरोही या अवरोही, यानी आपको कोई भी चर राशि x के मान दिए हुए हैं, उस मान को आपको या तो क्या रखना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का माध्यक कहते हैं। यानी कि कोई भी आपको मान दिया हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी दिया हुआ है, उसको पहले आपको क्या रखना है, या तो आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखो। आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद में इस श्रेणी का जो मध्य पद होता है ना, यानी बीच वाला, जैसे टोटल 11 पद है तो 11 पद है तो 5 इस तरफ हो जाएंगे, 5 इस तरफ हो जाएंगे। बीच वाला जो मध्य पद है वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। और यदि पदों की संख्या विषम है, इसी में देखो अलग कंडीशन है कि अगर पदों की संख्या क्या है, विषम, जैसे आपको टोटल पद दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं या 7 दिए हुए हैं या 9 दिए हुए हैं, तो पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य में एक ही पद, कौन सा, n+1/2। n का मतलब समझ गए ना, जैसे आपको 9 पद दिए हुए हैं तो 9+1/2, जैसे 10/2 यानी 5वां पद वैसे। और यदि पदों की संख्या आपको सम दी हुई है तो मध्य पद, यानी मध्य में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। कौन कौन सा, एक तो n/2 हुआ और एक n/2+1वां पद, तथा माध्यक उन दोनों पदों का क्या होगा, औसत होगा। जैसे देखो, आपको अगर कोई भी श्रेणी दे दी और उसके कितने पद दे दिए, 10 पद दे दिए, ठीक है। तो देखो 10 क्या है, सम पद दिए हुए हैं, ठीक है। सम संख्या है तो सम संख्या है तो आपको कौन कौन से होंगे, एक तो n/2 हुआ और एक n/2+1 हुआ। तो n/2 यानी 10/2 कितना होगा, एक तो 5 हुआ और एक 5+1 छठा, यानी 5वां और छठा दोनों पद क्या होंगे, माध्यक। अब माध्यक क्या होगा, 5वां और छठे पद का क्या होगा, औसत। औसत का मतलब समझ गए ना, 5+6/2, यानी 5वां और छठा दोनों पद है, उनको जोड़ के 2 का भाग देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जैसे देखो, हमने एग्जाम्पल किया है, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको पद दे दिए या आंकड़े दे दिए, 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32, ठीक है। सबसे पहले इसको किस क्रम में रखा है, देखो आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में यानी x बराबर मैंने मान लिया 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, बाद में बड़ी, बाद में बड़ी और लास्ट में जाके सबसे बड़ी संख्या। तो देखो कुल जो पद है, n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। यानी गिन लो, देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल कितने पद दिए हुए हैं आपको, 10 पद। और 10 देखो क्या है, सम संख्या। अब 10 सम संख्या है तो अभी जस्ट देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर विषम है तो ये सूत्र, और अगर सम है तो ये वाला सूत्र। तो ये वाला सूत्र लगाओ, देखे उसमें n/2 हुआ वह n/2+1 हुआ, तो इसी में देखो ये सूत्र लगाओ। सम संख्या के लिए देखो n/2, n का मान कितना है यहाँ पर 10, तो 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पद बटा में 2। बटा में 2 क्यों लिखा है, देखो क्योंकि इन दोनों पदों का क्या होगा, औसत होगा। और औसत का मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि अगर 10 पद है तो 10 पद के लिए सम संख्या है, सम संख्या है एक तो 5वां पद और एक छठा पद, तो 5 + 6/2, तो 10/2 यानी 5वां प्लस 10/2 प्लस 1 यानी 6वां बट्टे में 2, 5वां प्लस छठे पद बटा 2। तो 5वां पद क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वां पद आपके पास क्या है, 26 है। और छठा पद आपके पास क्या है, 28 है। तो देखो 26 + 28/2,
2, यानी औसत निकालना हमें 26 और 28 का। तो 26 और 28 का औसत आपको पता है, औसत वाला सूत्र भी हमने पढ़ा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हमने कर दिया 26 + 28 और राशियों की संख्या यानी हमारे पास कितनी है 2, तो बटा में 2। 26 + 28 जोड़कर 2 का भाग दोगे तो आपके पास माध्य कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये उदाहरण तो अभी हमने पढ़ा है, अगर संख्या क्या है सम, और इसी की जगह अगर संख्या विषम हो जाती, जैसे देखो 10 की जगह संख्या हो जाती है आपके पास 9, तो सीधा सीधा क्या करते देखो 9 + 1/2 यानी 5वां पद। कौन सा पद होता 5वां पद। तो इसमें से देखो अगर जैसे मैंने ये 35 गायब कर दिया, अब देखो कितने पद बचे हैं आपके पास 9 पद बचे हैं। तो इनमें से 5वां पद देख लो 1 2 3 4 5, यानी आपका माध्य क्या हो जाता 26 हो जाता। तो दोस्तों समझ गए होगे, अलग अलग कंडीशन है, सम पद के लिए अलग है और विषम पद के लिए अलग है माध्यक ज्ञात करने के लिए। अब देखो हम बात करेंगे ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक, यानी आपको कोई भी बारंबारता बंटन दिया हुआ है उसकी सहायता से हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता का मतलब समझ गए CF, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CF। और संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आगे अभी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। फिर उसके बाद में n/2 का मान ज्ञात करना। अब n/2 का मान तो ज्ञात कर लोगे, लेकिन सबसे पहले आप बोलोगे सर n कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखो n ज्ञात करने का मतलब सिग्मा f, यानी कि आपको f का जितना भी मान दिया हुआ है ना, f का जो भी मान दिया हुआ है उसका क्या कर लो योग कर लो, यानी सिग्मा f बराबर आपके क्या है n है। और n निकालने के बाद में आप n/2 यानी n जितना आएगा उसका 2 कर लेना, आधा कर देना। n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला चर मान ही माध्यक होगा। अब देखो कैसे होगा, यानी ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको x का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है। x का मान दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और f का मान दे दिया 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। ठीक है, तो आपको देखो करना कुछ भी नहीं है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता। तो आपको x का जो मान दिया हुआ है वो रख दो। x का मान देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ था। f का मान आपको दिया हुआ है 8 10 11 16 20 25 15 9 6। अब आपको ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करोगे वो चीज़ समझो आप। सबसे पहले आपने लिख दिया 8। 8 के बाद में देखो 8 में आपको ये वाली संख्या जोड़नी है नीचे वाली, जैसे 8 और 10 कितने हो गए 18। अब 18 में क्या जोड़ोगे 10 के नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी 29। 29 में क्या जोड़ोगे 16 क्या हो जाएगा 45 और 45 में क्या जोड़ोगे 20 क्या हो जाएगा 65 और 65 में क्या जोड़ोगे 25, यानी नीचे वाली संख्या जोड़नी है तो 90 और 90 में क्या जोड़ोगे 15 तो 105 और 105 में क्या जोड़ोगे 9 तो 114 और 114 में 6 जोड़ा तो 120। इस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। संचयी बारंबारता आपने ज्ञात कर ली। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, फिर n/2 का मान ज्ञात करते हैं। तो n/2 का मान ज्ञात करने से पहले हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो n का मान हमारे पास कितना है 120 है। n का मान कितना है 120, यानी जो आपके पास f है ना उन सब का क्या कर लो योग कर लो। तो इन सब संख्याओं का योग करोगे तो आपके पास कितना आएगा 120। तो n/2 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। n/2 का मान आ गया आपके पास 60, अर्थात 60 से अधिक संचयी बारंबारता। अब देखो आपके पास n/2 का मान क्या आ गया 60 आ गया। तीसरी लाइन में ऊपर हमने यही पढ़ा था कि n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला। तो n/2 यानी 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता क्या है देखो, यहाँ तो है 45, ये तो 60 से कम है, यहाँ पर 60 से कम है ये सब और ये सब 60 से ज़्यादा है। तो 60 से ठीक अधिक, तो 60 से थोड़ी सी ज़्यादा क्या है 65 है। तो यही आपकी जो 65 है ना, 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 65 है। 65 के संगत पदमान,
65 के संगत पदमान। तो देखो 65 के संगत पदमान क्या है आपके पास, ये रहा 65, इसके संगत पदमान कितना है 5। तो माध्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। तो समझ में आया। ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन से कैसे माध्यक निकालते हैं। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता यानी CF निकालनी है। CF कैसे निकालोगे, सिग्मा F वाली संख्याओं में जोड़ के। फिर n/2 का मान n/2 का मान निकालने से पहले n का मान निकालोगे, तो n का मान कैसे निकालोगे, सिग्मा F यानी F का जो भी मान दिए हुए उन सब का योग कर लो, वही आपका क्या होगा n। फिर n का आधा कर दो। फिर n/2 का जो मान आए ना, उससे आपको CF में देखना है। किस में देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है कि n/2 से जो भी थोड़ा सा बड़ा मान है वो उसको लेके और उसकी सीध में आपको किसका मान देखना है, x का मान देखना है। जैसे अभी देखा था ना, जैसे ये 65 था, हमने संचयी बारंबारता ली थी 65 से, इधर देखो x का मान कितना है, इसी की सीध में कितना है 5। तो आपका माध्यक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको वही काम करना है, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी है। यानी x आपको दिया हुआ मिलेगा, f दिया हुआ मिलेगा, आपको CF निकालना है। फिर n/2 ज्ञात कर ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल ज्ञात करना। वही n/2 ज्ञात करना है, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। ये देखो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है ना, तो इसमें आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार का। फिर बाद में देखो इसमें सूत्र लगेगा, इसके लिए सूत्र है पर्सनली। माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस सी इंटू सी बटा एफ इंटू एच। एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। अब इसमें देखो L क्या है, n क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है, ये सब आपको बताया हुआ है। देखो या समझो, L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यानी कि आप जो भी माध्यक वर्ग लोगे ना, उसकी निम्न सीमा है। अभी आगे हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। n क्या है, n हमने पहले ही बता दिया था, कुल बारंबारता यानी सिग्मा F है। C क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। और H क्या है, माध्यक वर्ग का अंतराल। और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखो ये आपके समझ में नहीं आया है ना, तो हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा L क्या है, N क्या है, C क्या है, H क्या है और F क्या है। तो देखो एग्जाम्पल, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। देखो आपको वर्ग दिया हुआ है, FI दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और F का मान दिया हुआ है 6, 20, 44, 26, 3, 1। सबसे पहले आपको वही काम करना, वर्ग निकाल लो। वर्ग आपको दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और F दिया हुआ है 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये आपको पर्सन में दिया हुआ है। आपको निकालनी है सबसे पहले संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, ये 6 तो है ही, 6 का 6। अब 6 में क्या जोड़ोगे 20, कितने हो गए 26। 26 में क्या जोड़ोगे 44, कितने हो गए 70। 70 में क्या जोड़ोगे 26, तो हो गए 96। और 96 में क्या जोड़ोगे 3, तो कितने हो गए 99। और 99 में एक जोड़ा तो 100। ये निकाल लिया आपने संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के बाद में देखो n का मान निकालना है, तो इन सब का क्या करो योग करो। इन सब संख्याओं का योग किया, आपके पास n का मान आ गया 100, ठीक है। उसके बाद में n/2 निकालना यानी 50। n/2 क्या हो गया 50। अब यही हमने लाइन देखी थी कि n/2 से n/2 ज्ञात कर ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। तो n/2 का मान आ गया 50। अब देखो संचयी बारंबारता में 50 से ज़्यादा क्या, देखो 6 50 से कम है, 26 भी कम है, 70 है वो 50 से ज़्यादा है। तो आपका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, ये वाला आपका वर्ग अंतराल हो गया 40 से लेके 55 तक। 40 से लेके 55 तक, तो ये देख लो माध्यक वर्ग अंतराल क्या आ गया 40 से 55। यानी आपको जो आपका n/2 का मान है ना, उससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल लेना है। L का मान देखो कितना आया 40। और L हमने बताया क्या था,
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमने माध्यक वर्ग क्या लिया था, देखो 40 से 55 लिया था। इसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा का मतलब ये वाला हो गया, देखो 40, ये 40 इसकी निम्न सीमा है और 55 इसकी क्या है, उच्चतम सीमा है। तो एल का मान 40। उसके बाद में देखो सी का मान लिया 26 और सी देखो हमने क्या देखा था, सी लिखा था हमने माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये रहा आपका माध्यक वर्ग 40 से लेके 55 वाला, ये इससे पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो 70 से पूर्व क्या है, 26 है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या है, 26। ये हो गया आपका सी का मान। फिर लिया एच, एच है आपके पास वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देख लो इसमें कितने कितने का है, सब में 70 से 85, 85 से 100, कितने कितने का वर्ग अंतराल, 15 का। फिर एफ का मान लिया 44 और एफ को हमने क्या लिखा था, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देख लो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, यही था हमारा वर्ग अंतराल, इसके बारंबारता कितनी है देख लो 44। तो इसी प्रकार से ये हमने सब मान ले लिए। अब हम सूत्र लगाएंगे माध्यक एम वाला। तो सूत्र है हमारे पास एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो एल का मान 40 रख दिया, एन बाई टू कितना था 50, माइनस सी का मान 26 बटा एफ का मान 44 इंटू एच का मान 15। तो 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना बचा, 24 बटे 44 इंटू 15। इन सब का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास माध्य क्या आ जाएगा, 48.18, 48.18। तो ये दोस्तों माध्य के ऊपर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने बता दिए, ठीक है। उसके बाद में आगे आता है आपके बहुलक का पार्ट। तो बहुलक का पार्ट फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इस बार जो बहुलक है वो कक्षा 10th के सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए तथा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तथा इसी प्रश्नावली के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर किसी ने का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें।